त्वं युवा धन्वी सरथ कवचीश्वरी न चाप्यादाय कुशली वैदेहीं मे गमिष्यसि वैदेहीं मे गमिष्यसि। रामायण ये ऐसा आदि काव्य है, सबसे पहला काव्य उसको आदि काव्य बोलते हैं। वह बस गाते गाते हम मग्न हो जाते हैं, हम राममय हो जाते हैं। जो भी चरित्र पढ़ते हैं, सुनते हैं, अभ्यास करते हैं, उसके जैसा हमारा पूरा जीवन बन जाता है। और यही महर्षि वाल्मीकि की अपेक्षा है कि जो भी आदर्श चरित्र, हम कौन सी भी कथा सुनते हैं तो उसमें हम हीरो बनने के लिए तैयार रह जाते हैं, हम मन से हीरो बनते हैं और उस रोल में हम अपने आप को देखते हैं। देखना भी चाहिए। राम की कथा सुनते हैं तो हम राम या तो लक्ष्मण, हर एक अपने अपने हिसाब से एक एक रोल उठा लेता है जो आदर्श लगता है, और वही हमारा जीवन हो ऐसा हमें लगता है। कुछ चरित्र ऐसे छोटे छोटे, ज्यादा उसका उल्लेख नहीं हुआ है। जब रावण ने सीता माता को उठाया और पुष्पक विमान ने बिठाकर जबरदस्ती लेकर निकलने लगे, तब उधर से जटायु देखता है। जटायु यानी इगतपुरी के नजदीक, इधर टाकेत के नजदीक अभी भी जटायु तीर्थ उधर दिखाई देता है। यानी पंचवटी में सीता को लेकर जब राम भागे, तब रावण भागे तो सीता माता चिल्लाने लगी, आवाज करने लगी। ये सुना जटायु ने, और जटायु तुरंत आ जाता है और पुकारता है रावण को कि हे रावण, हे दुष्ट, राम लक्ष्मण गए हैं दूर, और उनको दूर गए देखकर तो ऐसे कपट से सीता का हरण कर रहा है, ये अच्छी बात नहीं है, तुझे ये शोभा नहीं देता, और मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। मैं उधर भी चला जाता राम लक्ष्मण को बुलाने के लिए, लेकिन तब तक तू भाग जा सकता है, इसलिए मैं अभी तेरे से युद्ध करने के लिए तैयार हूं। मैं कैसा हूं, अभी वृद्ध हो गया हूं, बूढ़ा हो गया हूं। वृद्धो हम त्वम युवा, तू तो युवान है, तेरी जवानी अभी उमड़ रही है, मैं बूढ़ा हूं। तू धनवी है, तेरे पास धनुष्य है, मैं निर्धन निर्धनुष्य हूं। सरथा, तेरे पास रथ है, मेरे पास रथ नहीं है। कवची, तेरे पास कवच पहना हुआ है, यानी युद्ध में जब जाते ना कवच पहनते शूरवीर योद्धा, तूने कवच पहना है, मैंने कुछ कवच नहीं पहना है। तेरे पास धनुष्य के साथ बाण भी है, मेरे पास वो भी नहीं है। लेकिन मैं तुझे वैदेही को लेकर जाने नहीं दूंगा कुशलता से, मैं मर जाऊंगा लेकिन छोड़ूंगा नहीं तुझे। ये कौन कहता है? जटायु कहता है। साधारण है, पंछी है, गृद्धराज। गृद्धराज अभी गीध दिखाई देते नहीं है। गीध बड़ी बड़ी चोंच होती है और बड़े तगड़े होते हैं, छोटे बच्चों को भी उठा कर ले जा सकती, इतनी उसकी ताकत हो सकती है। अभी तो दिखाई नहीं देते, बहुत सारे वो खत्म हो गए। पहाड़ों में किधर ना किधर दिखाई देते हैं अभी भारत में, लेकिन अभी बहुत सारे खत्म हो गए। इधर बहुत थे, हम जब बचपन में देखते थे तो प्राणियों का मांस खाते थे। अगर 50-100 गीध आ गए तो
वो तो आधे घंटे में, 1 घंटे में पूरे गाय बैल को खा जाते थे, मरे हुए गाय बैल को, और एक भी कण नहीं बचता था, वो पूरा ले जाते थे, साफ सफाई होती थी। और वो गृद्धराज, वो पंछियों के राजा जटायु, वो अपनी क्षमता भगवान के राम के काम में लगा देते हैं। राम के काम में जब वो अपने को न्यौछावर कर देते हैं तो उनके प्रति हमारा मन, हमारा हृदय आकृष्ट हो जाता है। राम के काम में कौन आ सकता है? पहले तो रावण ने जब सीता का हरण कर लिया, पुष्पक विमान ने बिठाने जा रहे हैं और उस समय पुकारा है, और पुकार कर वो 2 शब्द सुनाता है, जटायु तेरे जैसा बलवान होते हुए भी ऐसा भगा कर ले जाता है, तुझे शोभा नहीं देता। अभी मैं तेरे साथ लड़ता हूं। तो वो अपने चोंच से, अपने नाखून से, पांव से लड़ता है, रावण को घायल कर देता है, रथ से गिरा देता है, रथ के भी टुकड़े टुकड़े कर देता है, धनुष्य के भी टुकड़े टुकड़े कर देता है जटायु। इतना वो चिढ़ जाता है और वो रथहीन हो जाता है, रथ के नीचे आ जाता है, जख्मी हो जाता है, धनुष्य टूट जाता है, अलग अलग हथियार भी फेंकने लगता है तो वो भी तोड़ देता है। और उस समय ये भी जटायु भी जख्मी हो जाता है। जटायु जख्मी हो गया, वो थोड़ी देर बेहोश हो गया। तो उस समय फिर रावण अपने पुष्पक विमान में चढ़ने के लिए जाता है और चढ़कर फिर पुष्पक विमान को उड़ा देता है। फिर उसका होश आ जाता है जटायु का। जटायु का होश आने पर फिर वो आकाश में उड़ता है और उसको झपटने के लिए फिर आ जाता है वापस। उसके पास बाकी धनुष्य नहीं रहा, कि बाकी आयुध नहीं रहे, फिर भी तलवार उसके पास होती है। तो जटायु आ जाता है, उसको फिर गिरा देता है पुष्पक विमान में ही। उधर झटपट होती है, कुछ पल तक वो फिर युद्ध करता है, फिर जिजान से युद्ध करता है जटायु। और तब वो तलवार लेकर के, रावण तलवार लेता है और उसको गर्दन पर वार करता है, लेकिन गर्दन को झुका देता है इधर, तो उसका पंख कट जाता है। फिर वो गिर जाता है, फिर दूसरा भी पंख काट देता है, तो वो पूरा आकाश से जमीन पर गिर पड़ता है जटायु। वो मरा नहीं है, लेकिन पूरा मरने की अवस्था में आ गया है। तो अपना बलिदान देने वाला ये जटायु राम के काम में वो अपने आप को बलि दे देता है, खत्म कर देता है। फिर भी वो अपने आप को बचा रखता है कि अभी मैं उड़ नहीं सकता हूं। रावण तो फिर चला जाता है, भाग जाता है। इधर हम जटायु की तरफ देखेंगे तो बाकी हमारे इतिहास में भी ऐसे कुछ हुए कि जिन्होंने अपना बलिदान दे दिया। सीमा पर लड़ने वाले हमारे सैनिक, वो भारत माता को बचाने के लिए, उसकी इंच इंच जमीन को बचाने के लिए वो अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं। वो देखते नहीं मैं छोटा हूं बड़ा हूं, जो भी हाथ में आए, जो भी साधन संपत्ति हाथ में है, शस्त्रास्त्र हाथ में, उससे लड़कर वो अपने आप को खत्म कर देते हैं, बलिदान दे देते हैं। सामान्य शिवाजी महाराज जब लड़े तब एक एक करके बाजी पासलकर हो या बाजी प्रभु, मुरार बाजी हो या अलग अलग योद्धा, वो अपने आप को खत्म कर देते हैं स्वतंत्र के लिए, स्वराज्य के लिए, संस्कृति के लिए। वो अपने आप को खत्म करने वाले, साधारण दिखने वाले भी वह बलिदान दे देते हैं, वो अमर बन जाते हैं।
हमें ऐसा लगता है कि ये सामान्य क्या कर सकेंगे। बड़े बड़े जो कुर्सी पर बैठने वाले होते हैं वे ऐसा सोचते कि ये तो सामान्य, इसके हाथ में कुछ नहीं, इसके पास पैसा नहीं, इसके पास कुछ स्टेटस नहीं, ये क्या करेगा देश के लिए। लेकिन कुछ न होने पर भी हम क्या कर सकते हैं, हम अपने आप को बलवान बना सकते हैं, हम अपनी जान दे सकते हैं, हम अपने शक्ति को, अपने बल को दे सकते हैं राष्ट्र के लिए। तो यही अपेक्षा होती है, यानी जटायु का जो बलिदान है वो व्यर्थ नहीं गया है। थोड़ी देर में राम लक्ष्मण वो आ जाते हैं पंचवटी में। पंचवटी में आने के बाद वो देखते हैं कि सीता तो नहीं है, और हाक लगाते हैं, हे सीते, हे सीते। राम हाक लगाते हैं, लक्ष्मण दौड़ने लगते, इधर दौड़े उधर दौड़े, इधर देखा उधर देखा, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो देखते देखते इसे ढूंढते ढूंढते हैं, तो ढूंढते ढूंढते इगतपुरी की तरफ जाते हैं, टाकेत के नजदीक। उधर वो जटायु की कराहने की आवाज आती है। वो अंतिम क्षण गिन रहा है जटायु, और राम राम बोल रहा है, और वो प्राण बचा कर रखा है कि राम आ जाए, मैं बता दूं कि रावण, कपटी रावण, दुष्ट रावण ले गया है सीता को, और ईश्वर ले गया है उसको दिशा बताने के लिए, राम को दिशा बताने के लिए। वो अपने आप को जीवित रखे हुए है, मैं मरूंगा नहीं तब तक जीवित रहूंगा। तो ऐसा बोलते हैं। जटायु के पास राम आते हैं, वह अपनी बीत गई बात बताता है, क्या हुआ। राम अपनी गोद में उसको ले लेते हैं। जो राम की गोद में चला गया उसका जीवन धन्य हो गया। वो गोद में आ जाता है और वो बताता है कि क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। रावण ने सीता का जबरन अपहरण किया और वो ईश्वर दक्षिण की ओर गया है। दिशा तो पता चल गई। जटायु को उन्होंने ले लिया। ये पंछी होते हुए भी, यानी बहुत ही असमर्थ होते हुए भी मेरे लिए वो मर गया है, मेरे काम के लिए मर गया है, सीता को बचाने के लिए मर गया है। तो उसको पानी चाहिए होता है, मुझे पानी चाहिए, हे राम मुझे पानी पिला दो, मैं अभी जा रहा हूं, मेरी मुक्ति मिल गई। मुझे मेरा जीवन धन्य लगने लगा कि मैं राम के गोद में अपने प्राण छोड़ रहा हूं। राम ने फिर बाण उठाया और लगाया जमीन में, और जमीन में लगाते ही उधर से पानी निकलने लगा। अभी भी पानी बह रहा है, उधर जमीन से पानी निकल रहा है, और वो जटायु को पिलाया। जटायु पानी पीने के बाद अपने प्राण छोड़ देता है राम की गोद में। ऐसा जटायु का जीवन, ये धन्य ऐसा जीवन जो राम के लिए अपना जीवन दे देता है, संस्कृति के लिए अपना जीवन दे देता है, अपने प्राण न्यौछावर कर देता है। केवल प्राण न्यौछावर करना, जैसे अभिमन्यु अपना बलिदान दे देता है। अभिमन्यु, उसको मालूम है कि मृत्यु है, जटायु को मालूम था कि मेरा मृत्यु है, फिर भी वो भागता नहीं है। अभिमन्यु को मालूम है कि ये मेरा मृत्यु है, जटायु को मालूम है मेरी मृत्यु है, फिर भी वो भागता नहीं। नचिकेता तो स्वयं मृत्यु की तरफ जाता है। संभाजी को मालूम है कि मेरी मृत्यु है, फिर भी वो शरण नहीं जाता। ये संस्कृति के लिए जीना होता है, ये संस्कृति के लिए मरना होता है। कैसा मरना चाहिए, ये जटायु से आदर्श हम ले सकते हैं। सभी मर जाते हैं, कोई भी जिंदा नहीं रहता। सभी मर जाने के बावजूद भी किसी किसी का मरण अलौकिक होता है। वह संस्कृति के लिए मरता है, देश के लिए मरता है, वह राष्ट्र के लिए मरता है, वह अपने पूर्वजों के लिए, आदर्श के लिए मरता है। ऐसे मरने वाले आज तक हमारे पूर्वज
जिन्होंने हमारे सामने आदर्श रखा उनको आज याद करते हैं और जटायु को भी याद करते हुए उसको शहंशाह नमन करते हैं।